फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन नॉलेज। आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपना 6 पार्ट, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे यार थ्री फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल फॉर थ्री फेज सप्लाई। आज के बारे में ये देखेंगे कि किस टाइप की थ्री फेज सप्लाई होती है, किस टाइप की होती है, कैसा क्या होता है, ये बारे में देखेंगे। उससे पहले हम वीडियो पढ़ाने से पहले हम ये एक रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, जो स्टूडेंट हमारी चैनल पे नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बंदा ITI से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से है, तो उसके लिए हमारी वीडियो हेल्पफुली है, कोई किसी भी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए हेल्पफुली है। ओके, थैंक यू। देखिए सबसे पहले हम आते हैं क्या, सबसे पहले हम आते हैं अपने टाइप ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स फॉर थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या आता है, थ्री फेज सप्लाई के लिए निम्न प्रकार के भूमिगत केबलों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा होता है? नंबर 1 होता है बेल्टेड केबल होता है, सील्टेड केबल होता है, दाब केबल होता है। दाब केबल को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रेशर केबल बोला जाता है। जैसे इंग्लिश हिंदी में सील्टेड केबल हो जाता है, बेल्टेड केबल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम बेल्टेड केबल पे आते हैं। बेल्टेड केबल क्या होती है? देखिए बेल्टेड केबल क्या होती है, वेल्डेड केबल प्रकार का है। इसमें प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से कागज की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड की जाती है। प्रत्येक कोर के मध्य अंतराल में फाइबर युक्त इंसुलेटिंग पदार्थ भर दिया जाता है। कागज की पट्टियों को लेड शीट द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे केबल में यांत्रिक दोष एवं नमी से होने वाली हानियां न्यूनतम हो। इस प्रकार के अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग निम्न तथा मध्य वोल्टेज हेतु किया जाता है। सामान्य इस केबल की कार्यकारी वोल्टेज 11 kVA होती है, परंतु सामान्य स्थितियों में ये 22 kVA तक पहुंचती है। इसके अंदर बेल्टेड केबल क्या होती है, हमारा जो इंसुलेशन है, हमारा जो कोर होती है, कोर देखिए केबल के अंदर कोर होती है 2-3, उस कोर में क्या किया जाता है, कागज की क्या किया जाता है, इंसुलेट कर दिया। क्या किया जाता है? कागज को इंसुलेट करने के बाद क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है, उसकी जो मध्य उसके बीच में क्या किया जाता है, उसके बीच में बताया गया है अंतर फाइबर युक्त इंसुलेटिव। फाइबर युक्त उसके क्या होता है, जैसे हमारा हम बता रहे हैं, हमारी ये क्या है, हमारी ये वायर है, इस वायर का ये होगा, इस वायर हम क्या करेंगे, कागज के इंसुलेटर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है, बीच में देखिए गैप आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है, इस गैप को किससे भरते हैं हम, फाइबर युक्त इंसुलेटिव पदार्थ से भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब उसके बाद ये भर दिया जाता है कागज की पट्टियों को। अब इसके ऊपर कागज की पट्टियों को क्या कर दिया जाता है, लेड शीट से, किससे भरा जाता है, लेड शीट द्वारा ढक दिया जाता है। अब ये क्या है, लेड शीट के द्वारा ढक दिया हमने चीज को। अब ढकने के बाद जिससे केबल में, इससे केबल में क्या होता है, यांत्रिक दोष एवं नमी से होने वाली हानियां न्यूनतम हो जाती है, मीडियम मतलब ना के बराबर हो जाती है। उसके बाद बता रहा है इस प्रकार की जो केबल होती है, अंडरग्राउंड केबल जो होती है, वो कहाँ यूज की जाती है, यहाँ दिया एक मध्य वोल्टेज मतलब मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में यूज की जाती है। इसकी कितनी होती है वोल्टेज, 11 kVA होती है। कितनी होती है, ये जो ये अंडरग्राउंड केबल होती है, ये कितना वोल्टेज सेंड कर सकती है, 11 kVA। परंतु अगर डिफरेंट बता रहा है कि डिफरेंट कंडीशन में क्या करता है, अगर 22 kVA तक वोल्टेज पर कार्य कर सकता है। इसके कैपेबल कितना है, ये कैपेबल, ये केबल जो होती है कैपेबल कितने तक की है, 11 kVA तक है, मगर इसी कैपेबल भी है, ये 22 kVA तक की वोल्टेज को अपने अंदर में से गुजार सकता है। आई होप आपको समझ में आया। ये देखिए लेड शीट है हमारा, ये लेड शीट है, इसके ऊपर ये देखिए कोर होती है, कोर के ऊपर इंसुलेशन चला हुआ है, ये इंसुलेशन चला हुआ है, उसके बीच में जो गैप बना हुआ है उस पर क्या भर दिया जाता है, हमारी लेड शीट, उसके अंदर क्या फाइबर युक्त भर दिया जाता है। उसके ऊपर देखिए क्या है, कागज के इंसुलेशन के ऊपर क्या किया जाता है, ये लेड शीट लगा दिया जाता है। दिख रहा है सब लोगों को, ये होता है। उसके बाद देखिए हम आते हैं सील्टेड केबल आती है, किस पे, सील्टेड केबल आती है। इस प्रकार के केबल का प्रयोग हाई वोल्टेज में करते हैं। हाई वोल्टेज कितना होता है, हाई वोल्टेज 22 kVA से 66 kVA तक प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। सील्टेड केबल निम्न प्रकार की होती है, इसके टाइप्स भी होते हैं, किसके होते हैं, जो सील्टेड केबल होती है इसकी टाइप्स की होती है। एक कौन सी होती है, एच केबल को सील्टेड केबल बोल सकते हैं। इस प्रकार की केबल की प्रत्येक कोर पर अचानक परत चढ़ाने के बाद उस पर छिद्र युक्त धात्विक परत चढ़ा दी जाती है। बता रहा है कि जो कोर होती है, केबल की प्रत्येक कोर पर क्या कहते हैं, अचानक इंसुलेशन की क्या ये परत चढ़ा जाती है, किसकी, इंसुलेशन परत चला जाती है, उस इंसुलेशन परत की छिद्र युक्त धात्विक कवर चढ़ा जाता है। अब क्या होल मतलब एक धात्विक परत चढ़ाया, किसका, धात्विक परत जिसमें छेद होते हैं, उस छेद में क्या चढ़ाया जाता है। केबल में रिक्त स्थान में जो होता है, अब खाली स्थान हो गया, रिक्त स्थान में खाली स्थान हो गया, उस खाली स्थान में क्या भर दिया जाता है, फाइबर मिश्रण भरकर सभी कोर्स को एक लेड कवच चढ़ाया जाता है, लेड कवच उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है।
जब लेड कवर चढ़ाया जाता है शेष संरचना वेल्डेड केबल की समान रहती है। अब इसके बाद इसकी संरचना कैसे रहती है, ये हमने पढ़ाया था हमने, वेल्डेड केबल की समान रहती है। ठीक है, इसकी जो कितना होता है, इसकी जो कैपेबल होता है ये इसका जो कैपेसिटी कितनी होती है 66 केवीए, 66 केवी लाइन में प्रयोग की है, कैपेसिटी होती है 66,000 वोल्टेज तक इसमें अपने अंदर में से गुजार सकता है। ये देखिए हमारे 3 कोर होती हैं, उनके ऊपर हमारा इंसुलेशन लगा होता है, इंसुलेशन पेपर लगा हुआ है, फिर देखिए धातु की स्क्रीन लगी है उसके ऊपर, उसके ये देखिए हमारा क्या वेल्डिंग लगा हुआ है, हमारा वेडिंग लगा हुआ है, वेडिंग ये देखिए हमारा क्या लगा हुआ है, आर्मिंग लगा हुआ है, आर्मिंग के बाद ये बाहर वाला क्या लगा हुआ है, हमारा सर्विंग लगा हुआ है। समझ में आया ये। अब हम आते हैं अपने एसएल केबल पे आते हैं। एसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएल की, एसएल, और ये एच हमने बताया ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, ये एच केबल होता है। इसकी जो होता है एसएल केबल क्या होती है, सेपरेट लेड केबल, क्या होती है, सेपरेट लेड केबल। इस प्रकार की केबल में प्रत्येक कोर पर अचानक परत धातु खोल बेडिंग तथा आर्मिंग की जाती है। मतलब जो एसएल सेपरेट केबल होती है वो बता रहा है कि इसमें क्या करते हैं, इस केबल में इंसुलेशन की परत चढ़ाते हैं, उसके ऊपर धातु खोल चढ़ाते हैं, फिर वेडिंग चढ़ाते हैं, फिर आर्मिंग की जाती है। इतनी चीज की जाती है। सभी कोर्स पर संयुक्त रूप से धातु खोल लेड खोल नहीं चढ़ाया जाता है। जो सबसे ऊपर वाले में क्या किया है, सबसे जो एंड में जो आता है उस पर क्या नहीं चढ़ाया जाता है, धातु खोल है, लेड खोल नहीं चढ़ाया जाता है, लोड खेल नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु इसमें क्या है, आर्मनिंग अवश्य चलाई जाती है। आर्मनिंग जो होती है, आर्मनिंग होती है वो अवश्य चलाई जाती है, अवश्य चलाई जाती है। ऐसे केबल कहां पे यूज की जाती है, पर्वतीय इलाकों में। कहां पे की जाती है, पर्वतीय इलाकों में की जाती है ना। देखिए पर्वतीय इलाकों में ये देख रहा है आपको चालक दिख रहा है, ये चालक कोर है, अंदर ये 3 कोर है, हमारी 3 कोर है। 3 कोर के ऊपर क्या चला हुआ हमारा, लेड कवरिंग लगा है। लेड कवरिंग में हमारा क्या लगा है, ये देखिए सूती टेप लगा हुआ है। उसके बाद देखिए आर्मनिंग लगा, ये क्या है, आर्मनिंग लगा हुआ है, ये वाला देखिए, ये वाला। उसकी सर्विंग लगा है, उसके बाहर क्या सर्विंग, सर्विंग क्या करता है, आर्मनिंग को सेफ रखता है, आर्मनिंग को सेफ रखता है। समझ में आया। एचओ केबल क्या आता है, एसएचओ केबल क्या आता है, एसएचओ केबल आता है। ऐसा जो केबल क्या होती है, ऐसा जो केबल, इस केबल की कटाच आकृति गोल ना होकर त्रिभुजाकार रखी जाती है। जो हमारी एचएसओ केबल होती है वो उसका सर्कल टाइप की नहीं होती है, गोल नहीं होती है। केबल गोल होती है मगर ये गोल नहीं, इसका क्या है, ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर होती है। इससे इसका वजन क्या, इसका वेट और इसका टेम्परेचर क्या समझ चाहिए, घट जाता है। टेम्परेचर घट जाता है और वेट घट जाता है। अब इसकी संरचना एसएल केबल की समान होती है। एसएल मतलब सेपरेट केबल, सेपरेट लेड पढ़ाया था हमने, सेपरेट लेड पढ़ाया था, सेपरेट लेड की ही तरह की संरचना होती है। उसके पीआईएलसी केबल पढ़ाया था, पेपर इंसुलेटेड लेड कवरिंग केबल। पीआईएलसी केबल जो होता है इसका नाम क्या होता है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। ठीक, ये सामान्य प्रकार का पेपर इंसुलेट वेल्डेड प्रकार का केबल है। इसमें आर्मिंग नहीं होती है। निम्न 250 वोल्टेज तथा लो वोल्टेज 250 होते हैं, मीडियम वोल्टेज 650 वोल्टेज तक इसमें किए जाते हैं। बता रहा है ये पीएलसी होती है, पेपर इंसुलेटेड लेड होती है, कवर केबल होती है। ये सामान्य प्रकार की पेपर इंसुलेटेड वोल्टेज प्रकार का केबल होता है। कौन सा होता है, पेपर इंसुलेटेड वेल्डेड प्रकार का केबल होता है। इसमें आर्मिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, आर्मनिंग नहीं होती है। क्या होता है, ये कहां पे यूज की जाती है, हमारी जो हमारी पीआईएलसी केबल कहां पे यूज की जाती है, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब समझे नहीं, सॉरी निम्न वोल्टेज। लो वोल्टेज कितना होता है, 250 वोल्टेज, और मीडियम वोल्टेज 650 वोल्टेज तक इसे यूज में लिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम पीआईसी, पीआईएलसी, एचटी, एसटीए। इसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवरिंग सिंगल टैपिड आर्मोड केबल। ये भी एक प्रकार का वेल्डेड केबल है। ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस केबल का 11 केवीए में किया जाता है। कितना, 11 वोल्टेज, 11,000 मतलब 11,000 वोल्ट जिस करंट वो वोल्टेज फ्लो होता है उसमें किसका यूज किया सकते हैं हम, पीआईएलसीएसटी। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, पेपर इंसुलेटेड लेड कवरिंग सिंगल टेपिड आर्माउंट केबल। ठीक है ना। इसकी संरचना कैसी होती है, जो हमने पहला पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ाया था, पहले हमने क्या है, वेल्डेड केबल पढ़ाया था हमने, वेल्डेड केबल की तरह होता है। उसके बाद ये दाब केबल। दाब केबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर केबल। क्या होता है, प्रेशर केबल। ये पीआईएलसीटीटीए प्रकार का केबल होता है। कौन सा होता है,
PILCD के प्रकार का केबल होता है। इस प्रकार का केबल, इसमें लेड आवरण के अंदर फाइबर जूट पदार्थ के स्थान पर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। मतलब बता रहा है कि इस प्रकार का जो केबल होता है, इसमें जो लेड आवरण जो होता है, लेड आवरण के अंदर जो फाइबर जूट, जो फाइबर भरा गया था, स्पेस था ना, हमने बता दी बीच में स्पेस था, बीच में स्पेस होता, उसमें काम नहीं भरा था, फाइबर भरा था। मगर इसमें फाइबर नहीं भरेंगे, अब उस स्थान पे क्या, उस स्पेस, उस प्लेस पे हम क्या भरेंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। इसका प्रयोग कहां किए थे, 66 केवीए से 220 केवीए तक यूज किया जा सकता है। इसकी स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि केबल के जो सिरे भली प्रकार के सील कर दिए जाए। मतलब बता रहा है, इसका जो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, जो फाइबर युक्त होता था वो भरा जाता बीच में, मगर इसमें बीच में क्या भरा जाता था, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल पता कैसा होता है, अचालक इंसुलेशन होता है उसमें, इंसुलेशन, वो ऑयल जो होता है कैसा होता है, इंसुलेशन होता है। तो बताया जा रहा है इसमें अगर इसका यूज कहां तक किया जाता है, 66 केवीए में से 220 केवीए तक यूज किया जाता है। मगर इसकी स्थापना, मतलब इसे यूज में लेने से, इसे जब यूज लेते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, ये बात ध्यान में रखना चाहिए, उसके जो केबल के सिरे होते हैं, ये सिरा जो होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, भली भांत प्रकार से सील कर दिया जाए, सील होना चाहिए, जिससे कि केबल का जो ऑयल है वो लीक ना हो सके। देखिए ये टाइप का होता है, देखिए ऑयल बेंडिंग, देखिए यहाँ पे ऑयल बेंडिंग की गई है, पेपर इंसुलेशन लगा हुआ है, हमारी एक कोर होती है, हमारी चालक बेल्ट होता है, सर्विंग ऊपर क्या होता है, सर्विंग लगा होता है, ये उसके सर्विंग के अंदर क्या होता है, ये वाला, ये क्या होता है हमारा, ये चीज क्या होती है हमारी, आर्मनिंग होती है। और धात्विक स्क्रीन कहाँ होती है, ये धात्विक स्क्रीन है, ये वाली देखिए, ये धात्विक स्क्रीन है, इसके अंदर 3 कोर है, और ये बीच वाला क्या है, ये बीच वाला पेपर इंसुलेशन है, इसके बीच में ये क्या है, ये चीज क्या है, ये वाला ऑयल वेल्डिंग है ना। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया अगर, तो एक बार वीडियो हमारी पीछे से बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, और आई होप आपके अच्छे समझ में आया हो। ये केबल है, अंडरवन केबल, अंडरवन केबल क्या होती है, उसके जो 3 फेज केबल किस टाइप की होती है, हमने आज उसका डिस्कस किया हमने। और हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, हमारी वीडियो को पसंद आई है ना। और हमारे चैनल को हमने आपको बता चुका है, ITI में हो आप, ITI में हो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो, तो हमारी जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुली है ना, हेल्पफुली। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका जब तक बेस कमजोर, बेस मजबूत नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको MCQ क्वेश्चन ट्राई कर लो, इम्पॉसिबल। MCQ क्वेश्चन अगर पढ़ते हो आप, तो क्या होगा, आपके अंदर डाउट आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में से क्या होगा, डाउट आएगा, अरे ये सही होगा, ये सही होगा। अगर आपका बेस कमजोर नहीं है, अगर आपका ये थ्योरी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं, आपको थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी तो आप कवर कर सकते हो, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसके फॉल्ट, देखेंगे कितने केबल में कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं, कैसे टेस्टिंग करना चाहिए उसका, वो देखने के बाद हम सोल्डरिंग पे चलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।